होम्योपैथी में एक दवाई होती है पीची, जो गुर्दे से संबंधित यानी किडनी से संबंधित रोगों में दी जाती है, लीवर से संबंधित रोगों में दी जाती है। ये मेडिसिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को गोल ब्लैडर से संबंधित परेशानियों में भी दिया जाता है और ये सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मेडिसिन को इन बीमारियों में किन लक्षणों में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। अगर पेशेंट को पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण बार बार पेशाब लग रही है और पेशाब करते समय पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है या फिर जलन पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ गई है, सूजन आ गई है, सिस्टाइटिस की कंडीशन है या यूटीआई का केस है, तो ऐसे में पीची बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को किडनी में स्टोन है, गुर्दे में पथरी हो गई है जिसके कारण शूटिंग टाइप का पेन होता है, पेशाब करते समय दर्द होगा, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। कमर के दर्द में भी राहत देगी। पेशेंट को पेशाब करते समय कमर में दर्द होता है, किडनी स्टोन के कारण पेशेंट को कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन इफेक्टिव रहती है। पुरुषों में इस दवाई को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी दिया जाता है, जिसे आम भाषा में गदूद बढ़ना कहते हैं, जिसके कारण रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तो ऐसे केस में ये किडनी में, प्रोस्टेट में बहुत इफेक्टिव रहती है। अब अगर हम इसके लीवर के सिम्टम्स की बात करें, अगर पेशेंट को लीवर में सूजन आ रही है या जॉन्डिस की शिकायत है, पीलिया हो गया है या गोल ब्लैडर में स्टोन हो गई है, पित्त की थैली में पथरी हो रही है जिसके कारण दर्द का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग के सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत है, भूख नहीं लग रही है, और ऐसे में ये मेडिसिन दी जाए तो लीवर की सूजन ठीक होती है, पीलिया ठीक होता है, गुर्दे में और पित्त की थैली में जो पथरी बन रही है वो बाहर निकलती है। अगर गाउट पेशेंट को हो गया है, यूरिक एसिड पेशेंट का बढ़ा हुआ है, गठियाबाई की शिकायत है जिसके कारण जोड़ों में इन्फ्लामेशन आ रही है या दर्द की शिकायत है, तो ऐसे में भी दी जाएगी। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में तब दी जाती है जब ब्रोंकाइटिस की स्थिति हो या अस्थमा पेशेंट को हो गया है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी आ रही है, वीजिंग की शिकायत है, तो ऐसे में ये मेडिसिन दी जाती है। लेकिन खास तौर पर गुर्दे और लीवर पर इसका एक्शन देखने को मिलता है। पथरी को तो बाहर निकालती ही है, दर्द में राहत देती है, जलन में राहत देती है, यूटीआई को ठीक करती है। और पुरुषों में जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत है तो आमतौर पर 40 या 50 साल के बाद पुरुषों में देखने को मिलती है, गदूद बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दर्द का सामना करना पड़ता है, ऐसे में ये मेडिसिन दी जाएगी। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।